नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार दैनवाई में। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। इससे पहले कि अगर हम बात करें क्लास की, तो वहां हमने इससे स्टडी किया था रिफ्लेक्शन के टॉपिक्स को, रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स को हमने पढ़ा था, कैसे कैसे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, क्या क्या उसके एग्जाम्पल होते हैं। रिफ्लेक्शन के दोनों रूल हमने पढ़ लिए थे, साइन आई इक्वल टू साइन आर हमने वहां पर पढ़ लिया था। उसके बाद में मिरर के बारे में पढ़ लिया था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, क्या क्या केसेस होते हैं। कॉनकेव के 6 केस हमने स्टडी कर लिए थे और कॉन्वेक्स का एक सिंगल केस हमने वहां पर पढ़ लिया था। साथ में मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था। एक बात याद रखना, अगर मिरर की बात आती है ना, यानी रिफ्रैक्शन की अगर बात आती है, रिफ्लेक्शन की बात आती है, तो सिंपल मिरर फॉर्मूला होता है प्लस में, यानी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/v, है ना। और अगर बात करेंगे किसकी, मैग्निफिकेशन की, वहीं पर रिफ्लेक्शन में, तो वही फॉर्मूला माइनस में हो जाता है, m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू। क्लियर इतनी बात। ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे। अब आगे टॉपिक की अगर बात करते हैं तो देखना नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकमिंग रेज यानी इंसिडेंट रे और इंटरसेक्ट होकर के जो रे गई है रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के जो बीच का एंगल होगा वो सेम होगा। दूसरा, जो मीडियम इनकमिंग आने का होगा वही मीडियम सेम क्या होगा, जाने का होगा, आउटगोइंग का होगा। यानी वहां पर बहुत मीडियम आर सेम। लेकिन याद रखना, रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। रिफ्रैक्शन में आने का मीडियम कुछ और होगा और रे के जाने का मीडियम कुछ और होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब यह है, पहले की तरह हर बार रे टकरा करके आई, टकरा के सीधा ऐसे नहीं जाने वाली है। इस बार इंटरसेक्ट होगा और इंटरसेक्ट करके दूसरे मीडियम में एंटर करेगा। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अब देखो, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करता हूं तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है देखना जरा। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी एक मीडियम से रे चलेगी और दूसरे मीडियम से क्या होगा, रे इंटरसेक्ट होकर के क्या होगा, वहां से एग्जिट होगी। रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ वेव, इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। द बेंडिंग इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंसेस इन डेंसिटी बिटवीन टू सबस्टांसेस। अब ये बेंडिंग वाला सिस्टम क्यों होता है, क्योंकि दोनों मीडियम में से एक मीडियम की डेंसिटी कुछ और होती है और दूसरे मीडियम की डेंसिटी कुछ और होती है। क्लियर। इन मीडियम को भी हम स्टडी करेंगे, कैसे कैसे डेंसिटी ऊपर नीचे होती है दोनों की। क्लियर है। आगे अगर मैं बात करता हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन के लॉज की अगर बात करते हैं तो ये क्या कहता है देखना जरा। ये कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इंटरफेस ऑफ टू मीडियम एट द सेम पॉइंट, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये रूल नंबर 1 है और ये सेम है जैसा रिफ्लेक्शन में था, बिल्कुल सेम। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर। अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करता हूं तो सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, सेकंड फॉर्मूला कहता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और फॉर्मूला क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल होता है। और ये कांस्टेंट ही क्या होता है, म्यू कह दे या एन कह दे, एक ही बात है। एन कह सकते हैं या फिर आप लोग इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बात समझ में, ये होता तो एक कांस्टेंट है, बाकी इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। क्या कहते हैं, क्लियर है। आ रही है बात समझ में, इसको ध्यान रखना। अब अगर मैं आगे बात करूं, नेक्स्ट देखना है ना, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल सरफेस। यानी स्पेरिकल सरफेस का मतलब क्या होगा, यहां पर हम बात करेंगे लेंस के बारे में। किसके बारे में, याद रखना, अगर मिरर की बात हो रही है तो केवल सिंगल सरफेस होता है। कितना होता है, या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। क्लियर है। लेकिन अगर लेंस की बात होगी तो लेंस में याद रखना दो सरफेस होते हैं। कितने होते हैं, two spherical surfaces. A lens is an optical device of transparent glass bound
हमारी बात नहीं सबको बनेगा। चलो ठीक है ना, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल पॉइंट, ये वही है जो मैंने बना के नहीं बना, ये वाला पार्टीशन लेंस बना के नहीं बना, और ये ऑप्टिकल पॉइंट सेक्टर बिना डेविएशन हुए सीधा
इतनी बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? अब चलो अपना फॉर्मेशन कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे वहां पर हमने देखा था प्रिंसिपल एक्सेस क्या से होकर के प्रिंसिपल एक्सेस एक्स एक्स डैश। क्लियर है? चलो इसका भी होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यानी इसका मतलब यहाँ पर डबल डबल होगा चीजें। लेकिन याद 1 2 2 चीजें होती है, क्यों? क्योंकि दो दो स्पेयर का हम यूज कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना है। पॉइंट होता है यहाँ पर F1 F2 होंगे और फिर इनके डबल 2 F1 2 F2। दे दिया। फोकल लेंथ और उसके बाद में हाँ, फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेक्टर ओ में क्या बोलेंगे इसको? बोले इतनी बात समझ में आई? देखना आगे अगर मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल फोकस
समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? अब देखना जरा आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखते हैं कि ये बनता कैसे कैसे। साइन कन्वेक्शन बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं करना है। आगे को चलेंगे तो याद रखना पॉजिटिव होगा और पीछे चलेंगे तो नेगेटिव होगा, है ना। डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल पॉइंट टू बी राइट साइड आर टेकन एज पॉजिटिव। इधर को चलेंगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव, और बैक साइड में चलेंगे तो कैसा होगा बोलो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। और ये कैसे होते हैं, अगेंस्ट होते हैं इंसिडेंट लाइट के, इसलिए क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्लियर इतनी बात समझ में आ रही है बात समझ में? अब प्लस माइनस और क्लियर होंगे जब हम डायग्राम को बनाएंगे। बाकी यहाँ पर ये साइन कन्वेक्शन बता रखे हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स कैसा होता है बताना जरा, ये वाला, अरे यही तो है भाई। और कॉनकेव कैसा है, ये वाला। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो देखना जरा, यहां पर ऐसा कुछ होगा क्या भाई, ये ऑप्टिकल पॉइंट बन जाएगा ओ। यहां पर क्या बनेगा बोलो, F1। और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा 2F1। और यहां पर क्या बनेगा बोलो, ऐसे बिल्कुल सेम यहां पर होगा भाई, ये O बन जाएगा, ये F1 बनेगा, और यहां से क्या बनेगा बोलो 2F1। और यहां से क्या बनेगा F2, और यहां से क्या बनेगा 2F। अब यहां से सिंपल बोला गया क्या, अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस दैट आर कर्व्ड आउट। दोनों आउटसाइड से कैसे होते हैं, कर्व होते हैं। दिस लेंस कन्वर्स ऑल पैरेलल्स बी पासिंग थ्रू द लेंस एंड फोकस देम ऑन द। इतनी बात क्लियर है क्या, है भैया? इतनी बात समझ में आ गई? चलो, और ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव और नीचे चलेंगे तो नेगेटिव होगा। अब केसेस के ऊपर ये बिल्कुल क्लियर दिखा रखा है, देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या होता है ना, और कॉन्वेव लेंस में क्या क्या होता है। यहाँ पर एकदम क्लियर चीजें बता रखी हैं दोनों की दोनों, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, साइन कन्वेक्शन, ये मैंने बताई दी आपको, ये वही सारे हैं जो पीछे मैंने बताया आपको, क्लियर है। आगे चलेंगे तो पॉजिटिव, पीछे चलेंगे तो नेगेटिव, ऊपर चलेंगे तो भी पॉजिटिव, नीचे चलेंगे, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, याद रखना। आगे बात समझ में? अब आती है बात केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। केस नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था आपको कि कॉन्वेक्स की अगर बात होगी तो कितने केस होते हैं कॉन्वेक्स में, हमारे पास 6 केस पड़ेंगे, क्लियर। देखो जरा कैसे, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, सबसे स्टार्टिंग वाले में इमेज को कहां पे रखना है बोलो, है भैया, इन्फिनिटी पे रखेंगे ना। चलो, इसका मतलब हमें सबसे पहले लास्ट पे जाना पड़ेगा, ये रहा, ये रहा। कोई बात नहीं, केस नंबर 6 कह दिया, आप इसको 1 से लिखेंगे कॉपी में अपनी। सबसे पहला इन्फिनिटी वाला होता है, इसी में समझा दूं या अलग से बना के दिखाऊं, अलग से बना के दिखाऊं। चलो, केस नंबर 6 क्या कहता है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो लाइट रेज बिकम्स पैरेलल आफ्टर रीचिंग द लेंस, क्लियर है।
अभी अलग से भी बनाता हूँ। देखना जरा, अब मैंने आपको बताया था अगर इन्फिनिटिव से रेज आ रही हैं तो कैसी हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, बोलो जरा। रेज बैंड हो जाएंगी। अगर बैंड होती है तो देखना ऐसे जाएगी पहले। अब देखो ध्यान से जरा, सेंटर अगर ऑप्टिकल पॉइंट ओ से जाने वाली तो सीधा निकल जाएगी, और यहां से जाके इंटरसेक्ट होके कहां से निकलेगा बोलो। अब देखो, अगर होता पैरेलल तो जाता फोकस से, समझ रहे हो मेरी बात। अगर होती है पैरेलल लाइन तो जाती फोकस से, लेकिन अब तो ये बैंड होके आ रही है, अब तो बैंड होके आ रही है, तो याद रखना ये फोकस और लेंस के बीच में कोई भी एक पॉइंट होगा जिससे होकर के निकलेगी, उसको मैंने कह दिया पॉइंट नंबर एक्स। कोई भी पॉइंट मैंने एक्स मान लिया, और जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा उसको ऊपर मिलाते क्या बनेगा हमको बोलो, इमेज बनेगा। क्या बनेगा? अब अगर मैं बोलूं यू कितना है बोलो, पीछे को चल रहे हैं तो यू माइनस हो गया, लेकिन इमेज कहां पे बना बोलो, आगे को। अरे इमेज कहां बना, आगे को बना ना। तो इमेज वी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, और यू की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। इसके साथ में ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, और लाइन के नीचे बन रहा है, तो नीचे बन रहा है तो रियल हो गया, उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड हो गया, और बहुत छोटा है तो यानी हाईली डायमनिज्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हाईली डायमनिज्ड, बहुत छोटा बनेगा। आगे बात सुन, चाहे तो साथ के साथ आप अपनी कॉपी में बनाते चल सकते हैं। क्लियर है? क्या चीज होती है, क्यों नहीं होती है? फिलहाल होती तो दोनों F1 F2 है, समझ में आई बात या नहीं, लेकिन हम फिलहाल एक ही लेके चलेंगे, एफ केवल। अभी हम यहाँ पर F1 F2 का इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात, होती है, यहाँ की F1 अलग है, वहां की F2 अलग है, लेकिन फिलहाल हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हुए केवल एक ही F और एक ही R की बात करेंगे। R भी दो होती है, R1 R2, F भी दो होता है, F1 F2, लेकिन अपने सिलेबस में हमको केवल क्या करना है, एक ही R की बात करें। चलो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, बोलो। तो क्या कहते हैं, इज प्लेस्ड डिस्टेंस इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, बोलो। फोकल पॉइंट से जाने वाला सीधा निकल जाएगा स्ट्रेट, जहां पर कट किया उसको ऊपर मिला सेम साइज। ये 2F1 पे बना हुआ है, ये है 2F2 पे बना हुआ।
है क्या? करो देखना नेक्स्ट। तो जितना 2f यहाँ पे होगा उतना ही 2f यहाँ पे होगा। और इमेज कैसी होगी बोलो? रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट होगा। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? यानी अब तक इमेज क्या बना? सेम साइज का बन गया। अब जैसे हम इसको क्या करेंगे? 2f से आगे लेकर के जाएंगे तो क्या होगा देखना जरा। नेक्स्ट केस पे आ जाओ। जैसे ही मैं इसको 2f से आगे लेके जाऊंगा तो बताना जरा क्या होगा। व्हेन इमेज इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड डिस्टेंस लेस ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। यानी इस बार ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? 2f और f के बीच में रखेंगे। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? f और 2f के बीच में। तो यहां से एक रे पैरेलल जाएगा भाई, और पैरेलल जाने वाला फोकस से निकलेगा और एक ऑप्टिकल पॉइंट से निकल के सीधा निकल जाएगा। ऑप्टिकल पॉइंट से सीधा निकलने के बाद में क्या होगा? जहां पर भी इंटरसेक्ट होगा उसको ऊपर मिला देंगे। और इमेज कैसा बना? रियल इन्वर्टेड, क्योंकि लाइन के नीचे बना है। और कैसा बना है बोलो? मैग्नीफाइड बना है। अब थोड़ा बड़े साइज का बन गया। जैसे हम 2f से आगे निकालेंगे अब धीरे धीरे जैसे जाए। क्लियर? इतनी बात वहां पे रखेंगे था। वहां रखेंगे इसको बोलो। वहां रखेंगे भैया इसको। लेकिन इसको एज्यूम मान लेंगे कि आगे जाकर के कहां पर मिक्स मैच होते हैं एक दूसरे से। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? बसता है एफ और ऑप्टिकल पॉइंट होके बिटवीन। देखना जरा, देखो लास्ट क्या कहता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। देखो, सेंटर और फोकस के बीच में अगर मैं इसको रख रहा हूं ऑब्जेक्ट को, तो देखना यहां से क्या होगा? पैरेलल जाएगा। और पैरेलल जाने वाला क्या होगा बोलो? फोकस से। और एक ऑप्टिकल पॉइंट से निकलेगा सीधा। इनको आगे तो इंक्रीज होंगे नहीं, तो मैं एक काम कर लेता हूं, उनको पीछे इंक्रीज कर लेता हूं। और पीछे जहां पर भी ये कट होंगे एक दूसरे को, और यहाँ पे क्या बनाएंगे बोलो? इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा? और लाइन के ऊपर है तो वर्चुअल होगा, और इरेक्ट होगा और कैसा है बोलो? मैग्नीफाइड होगा। कैसा होगा भाई? मैग्नीफाइड बनेगा। उनको बोल दो भी आ रहे हैं। मैग्नीफाइड होगा। आ रही है बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई? अब मैं आगे अगर बात देखो, ये 6 के 6 केस आपको याद रखने हैं। जितने भी 6 के 6 केस मैंने आपको बताए, ये सारे आपको याद रखने हैं। जब इनको आप 2-3 बार बनाएंगे तो बनाने से फिर डायरेक्ट टेबल से आप इनको याद कर पाएंगे। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, देखना जरा। अब यहाँ पे यूजेस बता रखे हैं क्या क्या होते हैं, देखना जरा। एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज की अगर मैं बात करूं कि इनके यूज कहां कहां पर हम लोग करते हैं एप्लीकेशन में, देखना जरा। जैसे कैमरास, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड फिल्म प्रोजेक्ट आर यूज्ड इन ऑल। सभी में क्या होता है? एक लेंस लगा होता है। कैमरे में भी लेंस होता है। आपका फोन का कैमरा है, इसमें भी एक लेंस लगा होता है। जो देखा फोन में जूम होता है, जूम का ऑप्शन होता है ना? तो वो जूम इस लेंस की वजह से तो पाता है। अगर ये लेंस फूट जाए तो जूम होना बंद हो जाएगा।
समझ में आई बात? अब देखें आगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, दीज आर ऑल टू लेंसेज इन अवर आईज दैट अलाउस टू यू सी द, और हमारी आंख में भी एक लेंस होता है ना? और कौन सा लेंस होता है आईज में? अगर बात करें तो बाय कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? हाँ। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखना। अब इसमें अगर बात करते हैं सबसे पहले यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या यूज होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, पैरेलल रेज सारी एक पॉइंट में मिक्स होती है, यानी क्या होती है? कन्वर्ज होती है। क्या होती है भाई? कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज का मतलब यूज्ड इन बिल्डिंग माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, यूज एडजस्ट विजन स्पेक्टिकल्स, दे आर एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड इन कैमरास टू फोकस एंड मैग्नीफाइड एन इमेज। जूम करने में किसका यूज करते हैं? याद रखना, इस कॉन्वेक्स का ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सारी रेज एक ही पॉइंट पर जाके पड़ती है, जिससे कि हम एक फिक्स पॉइंट को जूम कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट बात अगर हम करें, देखना जरा, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? कॉनकेव लेंस के बारे में। तो कॉनकेव में याद रखना क्या क्या होता है भाई। अगर मैं बात करता हूं कॉनकेव यूज का कहां पर होता है? एडजस्ट विजन स्पेक्टिकल्स में होता है। दे आर यूज टू फोकस कैमरा सिंगल ऑब्जेक्ट, दे आर यूटिलाइज इन फ्लैशिंग एज वेल एज, जो फ्लैश लाइट वगैरह होती है उनमें भी इसी का यूज करते हैं। ये रेस को क्या करता है? हाँ। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? इसको ध्यान रखना है। बाकी इससे अलग अगर हम बात करें तो देखना जरा आगे, एक जर्नल फॉर्मूला और रह गया जो मैंने आपको बताया था। और जर्नल फॉर्मूला क्या याद रखना? इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है देखना जरा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। इतना याद रहेगा भाई। यही सेम फॉर्मूला मिरर में प्लस का होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का होता है। आ रही है बात समझ में? ऐसी एक फॉर्मूला और होता है, f इक्वल टू r बाय। और एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो। क्या बताया था मैंने आपको? इंपॉर्टेंट नोट बोलो। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो r कैसा होगा बोलो? प्लस का। और f भी कैसा होगा बोलो? याद रहेगी बात। लेकिन अगर कॉनकेव होगा तो कॉनकेव में क्या होगा बोलो? f कैसा होगा? माइनस का होगा। इसी के साथ में एक पॉइंट आता है मैग्निफिकेशन का। किसका आता है भाई? अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्नीफाइंग ग्लास की अगर बात करें तो देखना जरा क्या होता है। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला होता है m इक्वल टू, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? मैंने आपको बताया था कि मैग्नीफाइंग लेंस का मतलब क्या होता है। मैग्नीफाइंग लेंस का मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जब हम ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, है ना, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया m इक्वल टू क्या होता है? एच जैसा अपन एच, ये एच डैश कौन है बोलो? हाइट ऑफ इमेज। और अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में भाई? एच के, तो एच क्या होता है? हाइट ऑफ। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, m इक्वल टू आई अपॉन ओ और प्लस के v अपॉन यू। ये किसके लिए यूज होगा? लेंस के लिए। किसके लिए होगा? सेम फॉर्मूला जब मिरर में पढ़ा था तो यहाँ पे क्या आया था? नेगेटिव आया था। और फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जो था उसमें पॉजिटिव आता था, वह इस वाले में नेगेटिव आता था। लेंस में उल्टा होगा, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में प्लस आएगा और फोकल लेंथ वाले में क्या आएगा? माइनस आएगा। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। दूसरा मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें रेडियस और फोकल लेंथ कैसा होता है हमारा? प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है। और कॉनकेव में कैसा होता है? इतनी बात याद रहेगी कि नहीं? इसके बाद एक बात और याद रखना है कि इसमें आपको मिलेगा एक छोटा सा गिफ्ट, और गिफ्ट का नाम है माइंड मैप। ठीक है? लेकिन ये काम उसी के आएगा जिसने पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ रखा होगा, जिसने सारे टॉपिक पढ़ रखे होंगे। क्लियर है? ये वन शॉट रिवीजन के लिए है। और जब पूरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस छोटे से माइंड मैप से आपका एक बढ़िया सा रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 पोजीशन हमने मिरर में पढ़ी थी, है ना, बाय कॉनकेव मिरर। 6 पोजीशन हमने लेंस में पढ़ी बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हर बार 6 के 6 बना के देखने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार अच्छे से बना ले, माइंड सेट कर ले, और जो टेबल मैंने आपको बोली है उस टेबल के अकॉर्डिंग डायग्राम्स को एक बार पढ़ ले।
क्लियर है? उसके बाद फिर आपको बार बार क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ टेबल को पढ़ना है और हल्का सा रिवाइज करना है, बाकी ये फॉर्मुलेज और ये पूरा डेरिवेशन आपके सामने। आ रही है बात समझ में? आप पीडीएफ सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। क्लियर है भाई? चलिए इतना रखेंगे, इसकी नेक्स्ट क्लास जो होगी फिर इसी के पीवाई क्यू होंगे सारे जितने भी होंगे, ठीक है ना? लेंस मिरर के भी और लेंस के भी, दोनों का मिक्स ही होके आएगा। क्या चाहिए? अभी 2-3 टॉपिक और बचे, वो मैं जब पीवाई क्यू वाली क्लास कराऊंगा ना तो उसकी स्टार्टिंग में करा दूंगा। जैसे भी मीडियम के बारे में रह गया, डेंसर मीडियम कौन होता है, रेयर मीडियम कौन होता है ना? उससे रिलेटेड 2-3 अच्छे अच्छे पीवाई क्यू हैं जो आए हुए हैं क्वेश्चन में। क्लियर? उसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, अभी इतना ही रखेंगे।